हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली गाढ़ी। साबरमती मैया की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव पीपलिया। इस गांव में केवल 3 वार्ड हैं, हरिजन, राजपूत और बनिया। बनियों का धंधा है ब्याज पर उधार देना, राजपूतों का गांव की नींद हराम करके आसपास बसने वाले बनियों को पैसे लूटना तथा नदी किनारे वाले हरे भरे सघन जंगल से शिकार कर लाना। और हरिजनों का धंधा है साबरमती की रेतीली तराई जमीन में आलू, धान और शकरकंदी उगाकर अपना पेट पालना। इस गांव में मड़िया बाबा रहता है, जाति का हरिजन, परंतु आत्मा बड़े संत महंत को भी लज्जित कर देने वाली ऐसी। इससे गांव के लोग उसे बाबा कहने लगे। नदी के किनारे पर ही बनियों के मोहल्ले में नानू माड़े की ऊंची हवेली सबका ध्यान खींचती थी। नानू माड़े हरिजनों को चाहे जितने पैसे उधार देता, पर दूसरों की वर्ष दुगने पैसे वापस करने पड़ते। जो लोग दुगना पैसा न दे पाते उनको नानू माड़े राजपूतों से भीतरी मार मरवाता। अवश्य ही राजपूतों से पैसे वापस मांगते तो विचार करना पड़ता कि कहीं कोई राजपूत पट्ठा घर पर जलता तिनका न डाल दे। यह बात है प्रसिद्ध 1956 अकाल के समय की। मड़िया बाबा नदी की तराई में खेती करने नानू माड़े से 500 रुपये उधार लाया था। 2 वर्ष बीत गए, नानू माड़े बिगड़ा। मड़िया बाबा भीतरी मार खाकर चारपाई पर पड़ गया। अच्छा होने के लिए दवा दारू कराने की भी आर्थिक स्थिति नहीं थी उसमें। कारण इस साल नदी में जल नहीं रहा था, इससे खेती सूख गई थी। धीरे धीरे बीमारी घटी। मड़िया के मन में यह इतनी ही इच्छा थी कि कब अच्छा हूँ, कब चौमासा आवे और कब मैं बनी का ऋण चुका पाऊँ। दिन पर दिन बीतते गए। मड़िया बाबा लाठी के सहारे चलने फिरने लायक हुआ। उसकी एक ही इच्छा थी कि कैसे बने, जितना जल्दी ऋण चुकाऊं। मड़िया ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर 500 रुपये इकट्ठे किए। 500 रुपये की दुगने करके चुकाना था, अतः उसने विचार किया कि 500 अभी दे दूं और बाकी 500 अगले वर्ष दे दूंगा। मैले कमरबंद की छोर में उसने 500 की पोटली बांधकर पहुंचा बनियों के मोहल्ले में। पर यह क्या था, नानू माड़े का घर धू कर जल रहा था। किसी राजपूत पट्टे ने नानू से 1000 रुपये उधार मांगे और न देने पर उस राजपूत ने यह पराक्रम दिखाया था। बनिया और बनियानी चलते घर से बाहर भाग निकली, परंतु दूसरी मंजिल पर उनका 2 वर्ष का बच्चा सोया ही रह गया। अब उसे बचाने कौन जाए। राजपूत तो नानू माड़े के शत्रु बन रहे थे। वह पुकार रहा था, मेरे लाल को कोई बचाओ बचाओ। बूढ़े मड़िया बाबा में फिर एक बार नई जवानी चमकी। बनियों के टोले से रास्ता करता हुआ वह अछूत मड़िया बाबा आगे आ गया। विचार करने के लिए समय नहीं था। शरीर की परवाह न करके जैसे तैसे बाबा दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। बच्चा कलेजा कपा देने वाली चीख मार रहा था। मड़िया ने बच्चे को उठाया और खिड़की से फेंक दिया। पिता ने उसे थाम लिया। बच्चे की प्राण रक्षा तो हो गई। पिता के निर्दय हृदय ने सहृदय बाबा को आशीष दी। नानू माड़े सोच रहा था, बाबा नीचे उतरे तो मैं उस पर किए गए अपने अत्याचारों के लिए उससे माफ़ी मांगूंगा। पर अधिकांश में भाई होता यह है कि जहाँ हृदय पिघलता है वहाँ उसे पिघलाने वाला अदृश्य हो जाता है। दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर नीचे गिरे। इससे पहले ही मड़िया बाबा के सामने खिड़की पर एक जलता हुआ बड़ा पटरा गिरा और उसी समय अछूत शरीर का घर में अग्नि संस्कार हो गया। यह सच्ची घटना है। श्री अशोक कुमार शोभालाल मेहता जी ने भेजी है। मेरा हौसला बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट। जय श्री राम।